विटामिन ए हमने किया था। ओके, सो हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी थी इसकी, एंड डिफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है। तो विजन में तो इफेक्ट आएगा ही, साथ ही साथ हाइट का भी हमने पढ़ा था, उसमें भी रोल है इसका। देन टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा, लाइक जब हम एक्सेस खा लेते हैं उसको तो क्या होगा। ओके, सो बिकॉज विटामिन ए इज फैट सोल्यूबल है तो क्या होगा, ये स्टोर रहेगा बॉडी में, राइट। तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है इसकी। कौन से विटामिन टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, जो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल क्या होता है, हम रोज खा रहे हैं, वो रोज बॉडी से निकल रहा है, जो भी एक्सेस है वो स्टोर नहीं हो रहा है, वो निकल रहा है, जितना यूज हो रहा है बाकी निकल जा रहा है। मगर जो फैट सॉल्युबल है उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, एक्सेस हो सकता है। So, because vitamin A is fat soluble and can be stored primarily in the liver, because liver में fat storage होता है, तो उसके साथ vitamin A storage होता है. Routine consumption of large amount of vitamin A over a period of time can result toxic symptoms, including liver damage. बहुत ज़्यादा storage होने से liver damage हो सकता है, bone abnormality हो सकती है, and joint pain भी हो सकता है. So, alopecia, headaches, vomiting, skin disquamation, in fact, symptoms that occur due to intake in excess of those recommended over of prolonged period are referred to symptoms of hypervitaminosis. मतलब जो बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कई बार लोग विटामिन ऐसे ही खाते रहते हैं, ठीक है, कि हमें जरूरत है, डिफिशिएंट ताकत आएगा बोल के कई लोग खा लेते हैं, ठीक है, तो उसमें टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी जो विटामिन हैं, डाइटिशियन या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके खानी है। अगर आप खुद से फिर भी समटाइम्स खाना चाहते हैं तो कभी भी कंटिन्यूएशन में नहीं खानी होती है, उसको ब्रेक करना होता है, 1 मंथ खा के ब्रेक करके फिर खाना होता है नेक्स्ट मंथ। ओके, तो या फिर आप चेक करिए कि ब्लड में काफ़ी डिफिशिएंट है क्या, उस केस में आप 2 मंथ्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही खा रहे हैं बिना किसी चेकअप के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो फिर आप खा के कभी भी मोर देन 1 मंथ नहीं खानी है, ठीक है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फूड से जनरली नहीं होती है टॉक्सिसिटी। कोई भी फूड इतना ज़्यादा कभी भी नहीं देता कि आपको टॉक्सिसिटी हो जाए। जनरली टॉक्सिसिटी आपको इसके थ्रू होती है, जो मेडिसिन के थ्रू, मल्टीविटामिन के थ्रू लेते हैं, मोस्टली उन केसेस में होती है। सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, the major group of water-soluble vitamin is B complex group of vitamins. Example include thiamine, riboflavin, niacin, pyridoxine, folic acid, cyanocobalamin, etc. These are all B vitamins. B1, B2, B3. इनका ये नाम है राइबोफ्लेविन, नियासिन, ठीक है। तो although the chemical structure of each is quite different, they have several features in common. They act as cofactor in different enzyme system in the body. They tend to occur in the same food and being water soluble. They are not stored for long in body. ठीक है, 1 दिन से ज्यादा, 2 दिन से ज्यादा ये बॉडी में नहीं रहते, ये निकल जाते हैं। These characteristics mean that diet containing too little B vitamin can lead to multiple deficiency disease. तो इस केस में जनरली डिफिशियंसी हो जाती है, क्योंकि हम एवरीडे बेसिस पे कई बार नहीं ले रहे होते हैं। So, अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक नहीं ले रहे तो विद इन 2 मंथ्स, फ्यू मंथ्स डिफिशियंसी हो जाती है। थायमीन क्या है, थायमीन और विटामिन B1, ठीक है। थायमीन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड विटामिन, सबसे पहले इसका ही खोज हुआ था। इट इज नेसेसरी फॉर द स्टडी
and continuous release of energy from carbohydrate. ठीक है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो एनर्जी मिल जाएगा ऐसा नहीं है, उसके लिए लाइक को फैक्टर्स भी चाहिए। तो को फैक्टर्स ये विटामिन होता है। तो विटामिन B1 जो है वो अवेलेबल कराता है कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी के लिए। So thiamine requirements are thus related to the amount of carbohydrate and more or less to the amount of energy in the diet. So sources क्या है, तो बहुत easily मिल जाते हैं ये. It is widely distributed in both animal and vegetable food. Okay. Wait a minute, I'm trying to share that. ओके, दिख रही है आपको पीडीएफ अभी? ओके, सो रिच सोर्सेस क्या है इसकी? राइस इज अ वेरी कॉमन सोर्स, ठीक है। तो जनरली B1 की डिफिशियंसी होती नहीं है। देन राइस पॉलिशिंग, व्हीट जर्म, ड्राइड ईस्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। गुड सोर्सेस क्या है? होल सीरियल्स, लाइक हमें जो भी व्हीट खाते हैं तो उसका जो हस्क होता है वो रिमूव नहीं करना है हमें। ओके, होल व्हीट, मिलेट्स, रॉ एंड हैंड पाउंडेड आर parboiled rice, pulses, soybean, dry beans, oil seeds and nuts. These are very common sources, easily available है। एंड फेयर सोर्सेज मीन्स इसमें थोड़ा कम क्वांटिटी है, सबसे ज्यादा मिलता है हमको राइस में, व्हीट जर्म में। यहाँ पे अनपॉलिश्ड राइस होगा। ओके, एंड ड्राइड ईस्ट एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। सो फेयर सोर्सेज मतलब जिसमें हमें एवरेज सोर्स मिल जाता है, एवरेज इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। तो मीट, फिश, एग्स, मिल्क, vegetable and fruits. So these are average sources of fair sources. So it is to be noted that cooking may result in considerable losses from these foods. Fat sources and alcoholic drinks contain no thiamine at all. It is depleted by use of coffee, tannin from black teas, nicotine and alcohol. तो जो भी अल्कोहल लेते हैं तो फिर ये उनमें डिप्लीट होती है। देन एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? आफ्टर अ मील थायमिन इज फाउंड इन इंटेस्टाइन इन अ फ्री फॉर्म, ठीक है। its absorption involves two mechanisms, both active and passive.
It is absorbed primarily from the upper jejunum. Jejunum is a part of small intestine. Okay, ये jejunum आता है आपका duodenum के बाद, like middle part of the small intestine, by diffusion and by active transport mechanism, but can also occur in duodenum and ileum. तो यहाँ पे भी दोनों, बाकी दोनों पार्ट में भी एब्जॉर्प्शन होता है. After absorption, only small part passes into circulation as free thiamine, while a greater part is converted into thiamine. Then in the liver intestinal mucosa, a small quantity of thiamine is also converted into thiamine triphosphate. It is then excreted in urine. So excess is excreted in urine. So thiamine is an essential nutrient. So thiamine has a key metabolic role in cellular production. ठीक है, कोई भी सेल है उसका फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए थायमीन लगता है. Mainly in glucose metabolism, that is, it help the body cell convert carbohydrate into energy. तो जब इसको कार्बोहाइड्रेट में हमने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जब हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करें, जैसे अभी मैंने खाना खाया दिन भर एंड पहले का भी स्टोरेज है जो भी, वो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको यूज कर रही हूँ ग्लूकोज के फॉर्म में है, लेकिन जब मैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही हूँ, बोलने के लिए मुझे एनर्जी लग रही है, तो इसके लिए यहाँ पे मुझे विटामिन थायमीन भी लगेगा, विटामिन बी भी लगेगा. So thiamine is also essential for the functioning of heart muscle and nervous system. Other functions are regulation of enzyme activity. जो भी enzyme है उनका activity regular हो सके. Thiamine regulates the enzyme involved in carbohydrate metabolism. तो अगर कई लोग में होता है कि फैट स्टोरेज तो है लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में विटामिन B1 डिफिशियंसी हो सकती है. कोएंजाइम in enzyme catalyzed reaction, thiamine function as a coenzyme thiamine pyrophosphate in the metabolism of carbohydrates and branched chain अमीनो एसिड्स. सो इट इज अ कोएंजाइम, ये एक हेल्पर की तरह काम कर रहा है कोएंजाइम एनर्जी को यूज करने के लिए. देन thiamine triphosphate and thiamine triphosphate are vital for nerves and cardiac tissue. तो कार्डियक टिश्यू, जो हार्ट के जो सेल्स हैं उनकी जो टिश्यू बनती है, तो उनके लिए TTP and TPP are important, are interconvertible and are involved in carbohydrate metabolism. तो वहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म के लिए important है विटामिन B. When there is insufficient thiamine, the overall decrease in carbohydrate metabolism and its interconnection with amino acids metabolism has severe consequences, such as decrease in the form of acetylcholine for neutral function. Thus, deficiency in tissues affects energy metabolism in nerve tissue and cardiac muscle. इनको सप्लाई करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए वी नीड विटामिन बी. सो जो भी हम सीरियल्स खा रहे हैं, वी शुड टेक होल एज होल, उसको हस्क नहीं निकालना है, अनपॉलिश्ड यूज करना है, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड कभी भी आप राइस सोक करके रख रहे हैं फॉर कुकिंग, तो वॉश करके सोक करना है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है. तो अगर आप सोक करके रख रहे हैं, उसके बाद उस वाटर को ड्रेन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो सारा जो विटामिन बी है एंड वो क्या हो जाएगा, काफी निकल जाएगा. सारा तो नहीं, लेकिन काफी पोर्शन उसका निकल जाएगा वाटर के साथ. तो कभी भी दाल एंड राइस को आप जब भी वॉश करके रखते हैं, तो वॉश करके सोक करना है, ना कि सोक करने के बाद वॉश करना है.
Role in the conversion carbohydrate of to fats. Thymine helps in the initial step of fatty acid and sterol production. In this way, thymine also helps convert carbohydrate to fat for storage of potential energy. ओके सो recommended dietary allowances क्या है? जो RDA होता है, जो NIN ने दिया है या ICMR ने दिया है, कितना खाना चाहिए, दैट इज recommended dietary allowances. कितना recommend किया गया है, दैट इज thiamine facilitates energy utilization. Its requirement have been expressed in the basis of energy intake, which can vary depending in activity level. Okay, so therefore the RDA recommended by ICMR for adults in 0.5 mg per 1000 kilocalories. तो अगर कोई 1000 किलो कैलोरीज ले रहा है तो उसके लिए 0.5 mg थायमीन लगता है. ठीक है, तो जनरली लोग जो डाइट खाते हैं तो वो 1500 से 2000 किलो कैलोरीज तक होता है. तो 2000 अगर खा रहे हैं तो उसके लिए 1 माइक्रोग्राम लगेगा. और एन इनटेक और एटलीस्ट देन 1 माइक्रोग्राम पर डे, या फिर हम 1 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है. तो हम बिना कैलकुलेशन के 1 माइक्रोग्राम पर डे ले सकते हैं. The individual intake for thiamine for an adult man is 1.2 mg per day and adult woman 0.9 mg per day. ये इतना क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जनरली जो माना जाता है मेन लेता है 2400 किलो कैलोरीज पर डे एंड फीमेल लेती है 2000 किलो कैलोरीज पर डे. तो उस हिसाब से इसको ज़्यादा क्वांटिटी दिखाया गया है. सो वी मस्ट टेक एवरी डे 1 mg पर डे. तो हम राइस के थ्रू हमें आसानी से मिल जाता है, रोटी के थ्रू आसानी से मिल जाता है, दलिया के थ्रू मिलता है, मगर हम उसको इंटेलिजेंटली उसको यूज करना है. ओके दो राइस हो सकते हैं, एक बिना विटामिन निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ विटामिन बी और एक विथ विटामिन बी. जो पॉलिश्ड है उसमें नहीं होगा, जो अनपॉलिश्ड है उसमें होगा. Deficiency leads to beriberi in human being, which has been classified considered to exist in dry, paralytic, and wet edematous forms. The early clinical features are anorexia and dysphagia. एनोरेक्सिया मतलब काफ़ी लीन हो जाएगा, डिस्फेजिया मतलब बहुत प्यास लगेगी, एसोसिएटेड विथ हैवीनेस एंड वीकनेस ऑफ द लेग्स, और लेग्स काफ़ी भारी हो जाएंगे. There is tenderness of the calf muscle on pressure with complaints of pins and needles. ऐसा लगेगा कि सुई चुभ रही है, ऐसा फील होगा. नमनेस होती है, नमनेस मतलब पैरों में सुन्न हो जाना, इस काइंड ऑफ. ठीक है, इतना सेंसेशन नहीं रहना. ठीक है, ये जनरली बहुत सारे डिजीजेस में भी सिम्टम्स होता है, जैसे थायराइड में आपको फिंगर में नमनेस होगा. द पर्सन फील्स वीक एंड गेट अगर डिफिशियंसी है तो एनर्जी सप्लाई नहीं हो पा रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स तो हम खा रहे हैं लेकिन वो कन्वर्शन नहीं हो रहा है एनर्जी में, इसीलिए थक जाएंगे और वीक फील करेंगे. If not treated, he or she may develop polyneuritic beriberi, that is inflammation of many or all of the peripheral nerves. A detailed discussion on the different form of beriberi follows. क्या होगा? टाइप्स हैं वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी एंड इन्फेंटाइल बेरीबेरी. ओके, तो वेट बेरीबेरी में क्या होता है? एडिमा इज इम्पॉर्टेंट फीचर इन वेट बेरीबेरी. वेट मतलब समझ में आ रहा है, वाटर इन्वॉल्व है इसमें. तो एडिमा में क्या होता है? एडिमा में वाटर एक्यूमुलेशन होता है लोअर बॉडी में, पैरों में आपको पानी भर जाना, ऐसा भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन एक तरह से वाटर डिपोजिशन हो जाता है एंड
स्वेलिंग होती है और आप जब उसको प्रेस करेंगे तो वो प्रेस ही रह जाएगा, वापस वो आएगा नहीं बाहर। अगर हेल्दी स्किन है आप ऐसे प्रेस करेंगे इट विल कम अगेन आउट आउट इमिडिएटली। मगर बेरी में और एडिमा में स्पेशली क्या होता है, जब हम ऐसे पैरों को ऐसे प्रेस करेंगे तो वहां पे दाग रह जाएगा। ओके, so it may develop rapidly and involve not only the legs बट ऑल्सो द फेस। ठीक है, फेस में भी यहाँ आईज के इधर स्वेलिंग हो जाएगी। ट्रंक एंड सीरियस कैविटीज, पल्पिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस आर प्रेजेंट, सांस फूलेगी। ठीक है, एंड ऐसा लगेगा बहुत तेज पल्पिटेशन हो रहा है। द काफ मसल आर फ्रीक्वेंटली टेंस, स्लाइटली swollen and tender ऑन प्रेशर। काफ मसल जो पैरों का ऐसा नीचे का पार्ट होता है, जो मसल पार्ट होता है लोअर लेग का, दैट इज काफ मसल। तो वो क्या रहेगी, वीक जैसा होगा और टेंडर होगा, खिंचा हुआ रहेगा, वहां पे पेन भी रहेगा। देन ड्राई बेरी में क्या होता है, अर्ली सिम्टम्स आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन वेट बेरी। The muscle becomes progressively wasted and weak, and walking becomes difficult. तो काफी सिमिलर ही है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा, मसल कम हो जाता है। जो मसल है पैरों के मसल, वो काफी लीन हो जाता है, पतले हो जाते हैं पैर। ठीक है, उसमें फूल जाता है पानी की वजह से, इसमें कम हो जाता है, पचका हुआ पतला सा लगेगा ऐसा, एंड वीक लगेगा। ठीक है, और चलने में डिफिकल्टी होगी। दिस इज ड्राई बेरी, इसमें एडिमा नहीं होता है। देन थर्ड इज इन्फेंटाइल बेरी। इन्फेंटाइल मतलब इन्फैंट, छोटे बच्चे। ठीक है, इन्फेंटाइल बेरी इज कॉमनली सीन इन मेनी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज वेयर द डाइट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ पॉलिश्ड राइस एंड आर डिफिशिएंट इन थायमीन। तो वहां पे क्या होता है, पॉलिश्ड राइस यूज होती है, तो उसमें थायमीन डिफिशिएंट हो जाता है। देन टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो थायमीन टॉक्सिसिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज रीनल क्लियरेंस ऑफ द विटामिन इज रैपिड। Since the body store of thiamine are very low, we must ensure adequate daily intake. So toxicity नहीं होती है क्योंकि जो रीनल क्लियरेंस मतलब किडनी क्या करती है, यूरिन को निकालती है ना, हमेशा निकालती रहती है। तो उसकी वजह से जो एक्सेस है वो निकल जाता है, जो विटामिन है वाटर सॉल्युबल, तो इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो ध्यान रखना है कि रोज हम अच्छे से विटामिन B1 का इंटेक करें। तो एक बार फिर से हम सोर्सेज देख लेते हैं। तो रिच सोर्सेज हैं अनपॉलिश्ड राइस। ठीक है, यहाँ पे पॉलिशिंग लिखा है बट ये शुड बी अनपॉलिश्ड राइस। नेक्स्ट इज व्हीट जर्म। व्हीट जर्म क्या होता है, अब हम व्हीट देखेंगे तो इसका एक कोने में एक पार्ट होता है होल व्हीट में, तो वो व्हीट जर्म होता है। ये आपको जब होल व्हीट आटा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर दलिया खाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर व्हीट फ्लेक्स भी होता है, जैसे राइस फ्लेक्स होता है, कॉर्न फ्लेक्स होता है, जैसे व्हीट फ्लेक्स भी होता है। तो वो होल व्हीट का फ्लेक्स किया रहता है, ऐसा चपटा किया रहता है, तो उसमें वो व्हीट जब नहीं निकलता, उसमें ही रहता है। तो काफ़ी रिच सोर्स है ये। ईस्ट जो लोग यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, या फिर घर में हम ईस्ट ग्रो करते हैं इडली वगैरह में, तो उसमें भी डेवलप हो जाता है। So these are rich source. पल्सेस भी हैं गुड सोर्सेज में, सोयाबीन पल्सेस, ड्राई बीन्स, ऑयल सीड नट्स जो होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो गुड सोर्सेज। So next is vitamin B2. So that is riboflavin.
ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Riboflavin was discovered in milk as a pigment, possessing a bright yellow-green color, and is essential for the utilization of energy from food. इसका भी सेम ही काम है. Although it is widely distributed in food, especially animal food, about 1/3 of intake comes from one source like milk. Riboflavin is destroyed by ultraviolet rays. Hence, exposure of milk to sunlight is not advised. So, मिल्क को आप धूप में रखेंगे तो उसका B12 B2 वो हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इट शुड बी पुट इन शेड. सोर्स क्या है? द फूड सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन इंक्लूड रिच सोर्सेज में क्या आएगा? हमें हमेशा रिच सोर्सेज देखने हैं. गुड सोर्सेज भी देख सकते हैं. फेयर सोर्सेज से कोई मतलब नहीं है. ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो आपको रिच सोर्सेज एंड गुड सोर्सेज में ध्यान देना है. सो रिच सोर्सेज क्या है? लिवर, ड्राइड ईस्ट, एग पाउडर, मिल्क पाउडर. एग पाउडर फार्मास्यूटिकल्स के शॉप्स में मिलते हैं. बहुत सारी कंपनीज एग पाउडर बनाती है. जिनको प्रोटीन डिफिशियंसी होती है उनको एग पाउडर हम देते हैं. या फिर कोई हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं, एल्बुमिन डिफिशियंसी होती है, उस केस में एग पाउडर दिया जाता है. 1 और 2 कंपनीज ही हैं जो एग पाउडर बनाती हैं इंडिया में. सो रिच सोर्सेज आर ऑल एनिमल सोर्स. सो इसमें वेजिटेरियन कौन खा सकते हैं? तो मिल्क पाउडर खा सकते हैं या मिल्क के फॉर्म में खा सकते हैं. मिल्क पाउडर क्यों दिया है? बिकॉज मिल्क पाउडर से क्या हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया वो, है ना. मिल्क में भी होता है, ठीक है, लेकिन वो कम हो जाएगा क्योंकि वो लिक्विड है. मतलब वो क्वांटिटी उस टाइम में ज़्यादा है. अगर हम 1 ग्लास दूध का पाउडर बनाएंगे तो वो छोटा 1 स्पून हो जाएगा, राइट. तो इसीलिए मिल्क पाउडर जो है वो ज़्यादा रिच हो गया कंपैरेटिवली. देन गुड सोर्सेस क्या है? होल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल एंड नट्स, मीट, फिश, एग्स एंड मिल्क. ओके, सो मिल्क है गुड सोर्सेज में, मतलब मिल्क के फॉर्म में आप ले सकते हैं. मिल्क पाउडर आई डोंट रिकमेंड बिकॉज जो मिल्क पाउडर मार्केट में आते हैं उसमें शुगर एडेड रहता है. सो वेजिटेरियंस कैन टेक इन फॉर्म ऑफ मिल्क. और छेना, छेना इज कोगुलेटेड मिल्क लाइक पनीर जो हम घर में बनाते हैं. देन फेयर सोर्सेज क्या है? मिल्क सीरियल्स and cereal products, roots and tubers, other vegetables and fruits. So absorption, storage and elimination कैसे होता है? तो राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 is absorbed from the small intestine through the portal vein and is passed to all tissues via general circulation. जैसे बाकी का सर्कुलेशन हो रहा है आर्टरीज के थ्रू, वैसे ही हो रहा है. तो absorb कई बार मर जाते हैं इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया. तो इसकी हेल्थ के लिए हमें कर्ड हम खाते रहना चाहिए. तो ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अच्छे रहते हैं और ये अच्छे रहेंगे तो फिर सिंथेसाइज होंगे बॉडी के अंदर और ये एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा विटामिन B2 का. So riboflavin is also synthesized by intestinal bacteria and then absorbed by the colon. तो इंटेस्टाइन में ही बनते भी हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं. ठीक है.
तो इसके लिए इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना जरूरी है। इसके लिए मैदा प्रोडक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड करने हैं, बिस्किट रेस्ट्रिक्ट करने हैं, ताकि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हेल्दी रहे। तो जो लोग ज़्यादा मैदा प्रोडक्ट खाते हैं तो उनको कई बार लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें रहने से इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया अच्छी क्वांटिटी में नहीं रहते, तो वो राइबोफ्लेविन नहीं बना पाते। सो फंक्शन ऑफ राइबोफ्लेविन क्या है? तो riboflavin plays an important role in human metabolic process and in maintaining good health. So, precursor of coenzyme, the major function of riboflavin is to serve as the precursor of the coenzyme bound flavins. ओके, तो ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है, मतलब एक हेल्पर, आगे आगे लीडर की तरह हम कह सकते हैं, काम करता है। So, role in respiratory calcei, the riboflavo, the flavocoenzymes participate in oxidation, reduction, reaction, in metabolic pathways and in enzyme production via respiratory chain. तो रेस्पिरेटरी चेन में भी ये पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने में। तो जो सांस, जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीडाइज होता है बॉडी, तो वो भी इसमें भी रोल प्ले करता है, मतलब कह सकते हैं रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो ड्रग्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, फ्लेवोप्रोटीन्स catalyze dehydrogenation reaction as well as hydroxylation, oxidative decarboxylations, deoxygenation, and reduction of oxygen to hydrogen peroxide. So, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होना, डीऑक्सीडाइज होना, ड्रग एंड लिपिड्स का हर चीज ब्रेक डाउन होके यूज होती है बॉडी में। ओके, तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी वो ऑक्सीडाइज होगा, ब्रेक डाउन होगा एंड हाइड्रोलाइज होगा। तो इसके लिए विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट रहती है। सो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, so flavoproteins also have powerful antioxidant activity from their role as precursor to FMN and FAD. तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में भी विटामिन B1, B2 का रोल रहता है, पावरफुल रोल। सो प्रोटेक्टिव रोल क्या है? राइबोफ्लेविन प्रोटेक्ट्स द oxidized salt issues and prevent lyso oils of the skin, eye, and nervous system. Riboflavin ameliorates cardiac damage and also has anti malarial effect. तो इसमें एंटी मलेरियल इफेक्ट है राइबोफ्लेविन। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मलेरिया। So regulatory functions क्या है? Riboflavin helps with the regulatory function of some hormones involved in carbohydrate metabolism. तो जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में लगते हैं, जैसे कि थायराइड, तो उसमें भी ये राइबोफ्लेविन हेल्प करता है उसका रेगुलेशन में। ओके, सो आजकल बहुत कॉमन है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। तो दोनों ही केस में विटामिन B2 डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। सो जब भी डाइट प्लान करते हैं थायराइड का, तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं होल सीरियल का। ओके, एंड मिलेट्स एडवाइस करते हैं once in a week at least or 3 days in a week. अदर फंक्शन क्या है? राइबोफ्लेविन interrelates with other B vitamins
Notably, niacin with requires FED for its formation for tryptophan and vitamin B6, which require FMN conversion. Tryptophan is a amino acids. तो amino acid का formation में like सिर्फ ऐसा नहीं प्रोटीन खा लिया तो प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाएंगे, उसके लिए हमें और प्रिकर्सर्स एंजाइम्स चाहिए होते हैं, कोएंजाइम्स, तो इसमें विटामिन रोल प्ले करता है। तो विटामिन B2 ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Tryptophan is one of the essential amino acids. Amino acids means protein. अभी कितना अलाउड है, रिकमेंडेड RDA क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है, कितना है इसका। सो सेवरल न्यूट्रिशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर govern in riboflavin requirements. Negative nitrogen balance reduces riboflavin requirements and excretion. Negative nitrogen balance means protein की deficiency होना body में. Okay, so riboflavin requirement and excretion. तो अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो रिक्वायरमेंट और एक्सक्रीशन दोनों कम हो जाएगा। Physical activity reduces urinary riboflavin excretion. अगर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है तो यूरिन में राइबोफ्लेविन एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस यूरिनरी राइबोफ्लेविन एक्सक्रीशन. Hence, the dietary requirement is increased by exercise and increased physical activity. Therefore, the RDA for individual intake follows a similar pattern as for thiamine. RDI recommended dietary intake. ठीक है, RDA and RDI में ये डिफरेंस है कि हम ले कितना रहे हैं और अलाउ कितना है। एक इंटेक है, एक अलाउंस है। For riboflavin for adults are 0.6 mg per 1000 kilocalories. तो ये भी सेम ही है कि 1000 kilocalories में वो 0.5 था, ये 0.6 है। So the requirements are 1.4 mg per day, while for adult female 1.1 mg per day. और लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है बिकॉज फीटस को भी चाहिए और लैक्टेशन में मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है राइबोफ्लेविन, तो इसके लिए इंटेक बढ़ाना है। अगर कोई लैक्टेटिंग मदर नहीं है, वो फीड नहीं करा रहे बच्चों को, तो फिर उनमें कुछ भी एडिशनल नहीं रिक्वायरमेंट जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट होता है तो उनको नॉर्मल जो बाकी लोग खा रहे हैं उतना ही उनको खाना होता है। और कई बार इस केसेस में ही वेट गेन हो जाता है, कई लोग ज्यादा खा लेते हैं सॉरी, तो इसी पीरियड में डिपोजिशन हो जाता है फैट का और फिर वो हमेशा के लिए डिपोजिट रह जाता है, वो लोग कई बार नहीं कम कर पाते हैं। तो अगर तो मदर फीड करा रही है तब हम एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी, अगर नहीं करा रही है तो सेम जैसे बाकी लोग खा रहे हैं उतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा। आयरन रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा बिकॉज सर्जरी हुई है एंड डिलीवरी हुई है, बट बाकी रिक्वायरमेंट सेम रहेगा। अभी डिफिशियंसी होने से क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ राइबोफ्लेविन रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ हाइपो और Arabic, it is something mistake. Here should be hypothyroidism. ओके, सो इसमें क्या होगा? सोर थ्रोट होगा, हाइपर एनीमिया हो सकता है।
एडिमा हो सकता है, और द पैरेंजियल और ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ड्राइनेस होगा यहाँ पे। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मतलब माउथ में जो लार रहता है, लार ग्रंथियां होती हैं, वो काफी कम हो जाती है, सूख जाती हैं। एंगुलर स्टोमाटाइटिस मतलब स्टमक में इन्फ्लामेशन होगा। ग्लोसाइटिस मतलब टंग स्वेलन हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। एनीमिया एसोसिएटेड विथ प्योर रेड सेल साइटोप्लेसिया और बोन मैरो। तो इसमें क्या हो सकता है कि साइटोप्लेसिया हो सकता है, मतलब जो सेल्स हैं वो कंडीशन जो उनके शेप होनी चाहिए वो वैसी नहीं होती, वो चेंज हो जाती है। इवन फॉर बोन मैरो जो बना रहे होते हैं न्यू सेल्स को, वो भी उसमें भी चेंजेस आ सकता है। एज ऐसे लोगों में जनरली अनीमिया रहता है। As riboflavin deficiency almost invariably occurs in combination with deficiency of other B complex vitamin, some of the symptoms may result from other complication deficiencies. The major cause of hyporiboflavinosis मतलब riboflavin का कम होना is inadequate dietary intake as a result of limited food supply. ठीक है, अगर कम खा रहे हैं रिच सोर्सेस तो हाइपोराइबोफ्लेविनोसिस हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही। ओके, सो विच इज समटाइम्स एक्स so many spelling mistakes, which is sometimes exacerbated by poor food storage or processing. Children in developing countries demonstrate clinical sign of riboflavin deficiency during periods when gastrointestinal infection are prevalent. Some cases of riboflavin deficiency have been observed in Southeast Asia. School children infected with hookworm. तो इस केस में चिल्ड्रन को hookworm हो सकता है. It is a kind of worm in intestine. टॉक्सिसिटी हो सकती है क्या? तो riboflavin toxicity is not a problem because of limited intestinal absorption of the vitamin. एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है जनरली, इसीलिए टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर. So next is B6, pyridoxine. Vitamin B6 or pyridoxine is involved in metabolism of amino acids. Amino acids mean protein, including the conversion of tryptophan to nicotinic acid. The requirements are thus related to the protein content of the diet. Pyridoxine or vitamin B6 is one of the B complex vitamin which prevents and cures dermatitis in rats fed in vitamin B6 deficient diet. तो रैट्स में ऐसा देखा गया कि prevents and cures dermatitis in rat fed on vitamin B6 deficient diet. तो उनको विटामिन B6 नहीं दिया गया, डिफिशिएंट डाइट दी गई विटामिन B6 से, तो उनको डर्मेटाइटिस हुआ है. सो आज के लिए ही इतना ही. फूड सोर्सेस इसके पढ़ लेते हैं. तो रिच सोर्सेस क्या हैं इसके? तो अनपॉलिश्ड राइस, व्हीट ब्रांड मतलब जो हम चोकर बोलते हैं, या जो हस्क होता है व्हीट का, होल ग्रेन्स में मिलता है, होल आटा में मिलेगा आपको. व्हीट जर्म, ड्राई रीस, लिवर सेम है इसमें. एंड गुड सोर्सेज में होल सीरियल, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, मिल्क पाउडर, मिल्क, मीट, एग, लीफी वेजिटेबल्स, ये सब आ रहे हैं.
तो ये मेक श्योर हम राइस वगैरह तो आजकल ध्यान दे रहे हैं, नट्स भी होना चाहिए एवरीडे, 2 to 3 नट्स आप आलमंड्स ले सकते हैं, या फिर सीड्स में आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स इज वेरी रिच इन सो मेनी विटामिन एंड मिनरल्स। तो फ्लैक्स सीड्स पाउडर बना के आप मिल्क में ऐड करके, कर्ड में ऐड करके, या अपने आटे में मिक्स कर सकते हैं, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल। और मिलेट आप फिर रागी होता है वो यूज कर सकते हैं, 1:5 के रेशियो में, वीट आप 5 रेशियो एंड रागी 1 रेशियो में रख सकते हैं, तो दैट इज वेरी बेनिफिशियल, इट इज रिच इन कैल्शियम ऑल्सो। सो एवरीवन मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 1 मिलेट, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है वो मिलेट आप जरूर यूज करिए, एटलीस्ट वंस इन अ वीक। So be healthy and happy. Good night, everyone. Jai Shri Krishna. Good night. Jai Shri Krishna. Good night, ma'am. Jai Shri Krishna.